हेलो फ्रेंड्स, मेंसुरेशन के पिछली 2 क्लासेस में हमने ट्रायंगल पढ़ा था और सर्कल पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटरल यानी कि चतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में सबसे पहले हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे यानी समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा, एरिया आएगा या फिर कोई भी रिलेशन आता है उसको हम प्रूव भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला फिगर है पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है? इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कोई एक ऐसा चतुर्भुज ये है जिसकी 2 अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। यानी ये साइड जो होंगी वो बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। कहने का अर्थ ये है कि ए बी पैरेलल होगा डीसी के और साथ ही साथ ए बी बराबर डीसी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये साइड है एडी है वो पैरेलल होगी बीसी के और साथ ही साथ बराबर भी होंगी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं यानी एंगल डी और एंगल बी वो आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से एंगल सी और एंगल ए आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी 180 होगा। इसी प्रकार से एंगल सी प्लस एंगल बी भी 180 होगा। इसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल ए और इसी प्रकार से एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी या फिर एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए, ये सारे क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों डायग्राम में ड्रा कर दूं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना। यानी कि अगर ये पॉइंट ये जो पॉइंट ओ है इस पॉइंट पर ये दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जितनी लेंथ इस पॉइंट ओ से इधर की होगी उतनी ही लेंथ पॉइंट ओ से इधर की होगी। जितनी लेंथ पॉइंट ओ से सी की तरफ होगी ओ सी होगा उतना ही ओ ए होगा। यानी कि अगर मैं ये पूरा लेंथ D1 है तो ये D1/2 हो जाएगा और इधर भी D1/2 हो जाएगा। अगर ये लेंथ D2 है तो ये D2/2 हो जाएगा और इसी प्रकार से ये भी D2/2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हुई। उसके बाद एक पॉइंट और है। ठीक, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 5वां पॉइंट है, तो ये कहता है कि जो पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज जो होता है तो इसका कोई भी डायगोनल इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जो इसके विकर्ण होते हैं यानी जो इसका डायगोनल है वो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी जो जितनी एरिया इसकी होगी उतनी ही एरिया इसकी होगी। इसी प्रकार से जो ये डायगोनल होगा वो भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। जितनी एरिया इस पार्ट की होगी उतनी ही एरिया इस पार्ट की होगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए ये साइड जो है ये ए है तो सामने वाली साइड भी ए हो जाएगी क्योंकि सामने वाली साइड बराबर होती है। और अगर ये बी है तो ये बी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर किसी फिगर का बाउंड्री लेंथ होती है। इनकी ये जो लेंथ है ये पूरी इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर यानी परिमाप। तो ये कितनी है?
ये है a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी, यानी कि 2 टाइम्स ए प्लस बी। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरिया की। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर मैं यहां से एक डायगोनल ड्रा कर देता हूं और मान लेता हूं कि ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, तो जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा। ठीक, और एक बात और, मैंने आपको बताया था जब किसी भी त्रिभुज में 2 साइड दिए हों और उनके बीच का एंगल दिया हो तो उसके थ्रू हम एरिया निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। तो इस अगर त्रिभुज हम एडीसी की बात करें तो इसमें साइड दी गई है ए बी दी गई है और उनके बीच एंगल थीटा है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से सेम एरिया इसका भी होगा। अब इसका एरिया सेम क्यों होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल है और हमें पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसमें भी ए और बी साइड है, बीच एंगल थीटा है, ये भी हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी बचेगा क्या ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका एरिया आ गया ए बी साइन थीटा। ये पहला तरीका है। अभी इसके अलावा एक तरीका और एरिया निकालने का, वो तरीका क्या है, अब मान लीजिए आपको ये जो बेस है ए है इससे करस्पॉन्डिंग आपको हाइट दे दी जाए। ठीक है, ये आपको मान लीजिए हाइट दे दी गई है, इसको हम एडी बोल देते हैं, ये डी तो है ये ऑलरेडी, ए ही बोल देते हैं, इसकी हाइट h1 है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की मैं बात करूं एडीसी ट्राइंगल, तो इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस ए है इंटू हाइट h1 है, और सेम एरिया इसका भी होगा क्योंकि एरिया बराबर होता है। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम हाफ इंटू बेस ए है इंटू हाइट क्या है h1 है, तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा a इंटू h1। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको डायगोनल अगर आपको ये वाला दिया जाए, ठीक है, और हाइट जो है आपको बेस बी पर दी जाए, ठीक है, ये आपको मान लीजिए हाइट दे दी गई h2। ठीक, तो इस ट्राइंगल का जितना एरिया होगा उतना ही इस ट्राइंगल का भी एरिया होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इसमें b बन जाएगा और हाइट से करस्पॉन्डिंग क्या है h2 है, तो ये कितना हो जाएगा b इंटू h2। तो ये आप ध्यान रखो इस चीज को, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहता है, अगर b आता है b दिया रहता है और इससे करस्पॉन्डिंग हाइट दी रहती है तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कर देना, और अगर a दिया रहता है और इससे करस्पॉन्डिंग हाइट दी रहती है h1 तो उसके अनुसार ये हो जाएगा फार्मूला, ये a इंटू h1 हो जाएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से जो है आप इसको कर सकते हो। ठीक, इसके बाद इसमें एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो उससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, तो हम उस रिलेशन को देखते हैं और उस रिलेशन को साथ साथ प्रूव भी करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन डायगोनल और साइड्स के बीच रिलेशन है। तो रिलेशन ये कहता है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं और d1 d2 डायगोनल है, तो इस रिजल्ट को हम प्रूव भी करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो आप साइड ये ए है, ये भी साइड ए है, ये साइड बी है, इसी प्रकार से ये भी साइड बी है। ठीक, इसके बाद आप यहां से डायगोनल ड्रॉ कर दो, इसको भी ड्रॉ कर दो, एक
इसको मान लेते हैं डायगोनल D1 है, इसको मान लेते हैं डायगोनल D2 है। ठीक, इतना हुआ। उसके बाद यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसको बोल देते हैं पॉइंट E, और इसको थोड़ा बढ़ा करके साइड को यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको बोल देते हैं या। ठीक है, तो अब हम उस रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो। आप ये ट्रायंगल आपका कौन सा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देखो, इसमें ट्रायंगल हो गया आपका BDF। BDF ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDF। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BDF क्या हो जाएगा, ये आपका डायगोनल D2 जो है आपका क्या बनेगा, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पास देखिए, यहां पास इसको हम क्या करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये हो जाएगा x। ठीक, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल AED हो गया और ट्रायंगल BCF है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होंगे, किस प्रॉपर्टी से होंगे, तो ये हम भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें से एक जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये साइड भी B है, ये साइड भी B है, ये है क्या, ये हाइपोटेनस है। तो दोनों में जो हाइपोटेनस है वो बराबर है, यानी कि AD बराबर BC बराबर B, हाइपोटेनस बराबर है। और एक साइड भी इनमें से बराबर है, साइड कौन सा बराबर है, AE, और एक साइड होगी आपकी BF। तो ये साइड बराबर क्यों होंगी, इसका रीजन ये है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन के बीच में आपने जितनी साइड ड्रॉ कर दो, इन सारी साइड्स का लेंथ जो होता है वो सब बराबर होता है। कितनी भी साइड ड्रॉ कर दो, इनफाइनाइट साइड, तो उन सब का लेंथ जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पास AB जो है और ये जो आपका DC है, ये दो पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये दोनों अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इस वजह से ये जो साइड है वो भी बराबर होंगी। तो ये आप क्या आ गया यहाँ से, DE इज इक्वल टू, सॉरी क्या आ गया यहाँ से, A इज इक्वल टू BF। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, जो ये दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनका ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF। तो कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी से जितनी भी साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सब बराबर होंगी, इसलिए DE जो है वो CF के बराबर हो जाएगा। यानी ये x को हम इसको मान लिए हैं, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब एक बात और समझिए, अब यहां से लेकर के यहां तक पूरी लेंथ कितनी है, A है, और इतनी लेंथ x है, यानी जो ये बची हुई लेंथ है वो A माइनस x हो जाएगी। ठीक है, यानी जो ये लेंथ है आपकी वो ये A माइनस x हो गई। ठीक, अब हम इसको हम अप्लाई करते हैं। तो D2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है आपका, ये पूरी लेंथ है A प्लस एक्स, यानी दिस DF, A प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहां पास आप एक ट्राइंगल और देखिए, AEC, ये जो ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, AEC राइट एंगल किस पे है, E पर। तो इन ट्राइंगल AEC, इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका D1 है, तो D1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका A माइनस एक्स है, A माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये साइड कितनी है, A ही है। ठीक है, यानी A स्क्वायर। इतनी बात हुई है ना, ये दो इक्वेशन हमने तैयार कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमें प्रूव क्या करना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दोगे D1 और D2 दोनों टर्म आ गए हैं और यहाँ पास A भी आ गया है, मगर अभी B इंक्लूड नहीं हुआ है। तो B इसको इंक्लूड इस और हमें अप्रोच करनी है। तो इस कारण से हम चाहेंगे कि ये सारे टर्म जो है इसमें आ जाएं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो B टर्म कहाँ से इंक्लूड होगा? अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल AED और ट्राइंगल BFC। तो इन दोनों में B है, तो यहाँ से हम कुछ करते हैं। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल AED। तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से? तो ये हो जाएगा B² इज इक्वल टू आपका AE² प्लस AX²। इसी प्रकार से इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCF क्या हो जाएगा? B² इज इक्वल टू BF² प्लस X²। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से AE² की वैल्यू निकाल देता हूं। तो यहां से AE² क्या हो जाएगा? B² माइनस X², और यहां से BF² निकाल देते हैं। तो BF² क्या हो जाएगा? B² माइनस X², ये भी हो जाएगा। अब A² यहां पास और BF² यहां पास वैल्यू दोनों को पुट कर देते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनेगा। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को पहले BF² की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और A² यहां पुट करके दोनों को जोड़ देते हैं। तो कितना बन जाएगा दोनों साइड? D1² प्लस D2² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? A प्लस X होल स्क्वायर प्लस BF² यानी कि B² माइनस X²। ठीक, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? प्लस ये जुड़ जाएगा इधर, तो ये कितना बन जाएगा? A माइनस S होल स्क्वायर। अब हम इसके बाद A² वैल्यू रख देंगे, B² माइनस S²। तो A² वैल्यू रख देते हैं प्लस B² माइनस S²। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम स्क्वायर को खोल देते हैं, A प्लस B को होल स्क्वायर, A माइनस B को होल स्क्वायर से। तो A² प्लस X² प्लस 2AX प्लस, अब देखिए B² प्लस B² क्या हो जाएगा? 2B² हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस S² माइनस 2X²। अब यहां से हम इसको भी खोल देते हैं। तो A² प्लस X² माइनस 2AX हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ टर्म देखते हैं कट जाएगा नहीं कटेगा। तो यहां से 2AX और यहां से 2AX जो है वो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, बाकी टर्म X² प्लस X² 2X² और यहाँ माइनस 2X², तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ बचा क्या? A² प्लस A² 2A², यहाँ से 2B², यानी 2 टाइम्स A² प्लस B²। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट हमें ये मिल गया कि D1² प्लस D2² अपॉन 2 इज इक्वल टू A² प्लस B²। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन जो है इससे डायरेक्ट बन के आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद, तो देखिएगा आप इस पे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसका रिजल्ट जो है यूज वहां पास होता है। तो इसका आपको फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ये रहा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है और एक विकर्ण जो है 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसकी क्या है, ये आपकी लंबाई है 60 और ये आपकी चौड़ाई है 40 मीटर।
एक विकर्ण दिया गया है आपको, ये विकर्ण कितना है 80 मीटर लंबा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको फार्मूला बताया था एरिया निकालने का वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, इसको कुछ और तरीके से आपको करना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट वही चलेगा सब कुछ। तो इसमें आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो मैंने आपको बताया था जो विकर्ण होता है वो दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट को, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा उसका दूना एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का होगा। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है, हीरोन्स फार्मूला। देखते हैं हीरोन्स फार्मूला से। यहाँ पास यस क्या हो जाएगा 60 + 40 + 80 बटे 2, इन कितना हो गया 8 4 12 18, ये 180 बटे 2, ये 90 आ गया। तो हीरोन्स फार्मूला के अनुसार एरिया कितना हो जाएगा √ यस यानी 90, यस माइनस ए यानी कितना हो जाएगा 30, यस माइनस 40 यानी 50 आ गया यहाँ से, और यस माइनस 80 यानी 10 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, यहां से आप देख रहे हो कि जीरो को अगर हम देखें तो दो जीरो का पेयर बन जाएगा, यानी कि 100 जो है यहां से बाहर निकल आएगा, ठीक है। 100 यहां से बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 9 × 3 × 5, तो ये 3 स्क्वायर है, तो यहां से 3 पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 3, ठीक है। अंदर बचा 15, तो ये हो जाएगा आपका 300√15। तो ये आपका एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस पार्ट का एरिया आ गया। अब पूरे अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो दुगना हो जाएगा इसका, यानी कि कितना हो जाएगा 600√15, इसका दुगना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है।